मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का लेक्चर है बच्चों ऑन प्रोसेसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये वो जब किसी धरती के किसी हिस्से में इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, राइट फ्रॉम द पायोनियर कम्युनिटी और the steps involved for the formation of pioneer community and then gradual replacements of different serial communities or serial stages, and finally up to the establishment of the final serial community or the final serial stage or the climax stage or the climax community. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, the process of ecological succession is completed through a series of gradual and sequential steps which are as follows. First step is in nudation. What are other steps? मैं एक बारी आपको शुरू में ही बता दूंगा ताकि थोड़ा सा आपको कुछ इंटरेस्ट आ जाए. फर्स्ट स्टेप इज न्यूडेशन. Second step is invasion, which is again completed in 3 different steps. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कंटिन्यूड इन्वेजन. ठीक है, अगला स्टेप रहेगा, उसके बाद का स्टेप रहेगा कंपटीशन. ठीक है, कंपटीशन अमंग द स्पीशीज, competition between the same species or competition between different species which form the community of that time. ठीक है, उसके बाद रहेगा हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसको हम रिएक्शन भी बोलते हैं. एंड रिएक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स बाय कोएक्शन. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. और लास्ट स्टेप आएगा हमारा स्टेबलाइजेशन का. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. सो व्हाट इज न्यूडेशन? न्यूडेशन इज फॉर्मेशन ऑफ अ बेयर एरिया एंड इट कैन बी डन बाय मेनी फैक्टर्स. ठीक है, a process of formation of a bare area. This is the prime criteria for ecological succession to begin or to start. It is called nudation and it is done by many factors, physiographic or topographic or edaphic factors like soil erosion, landslide, volcanic eruptions, etc. They lead to the formation of a bare land. हम यहां ये नहीं देखेंगे बच्चों की प्राइमरी सक्सेशन है या सेकेंडरी सक्सेशन है. ठीक है, दैट डजंट मैटर. हाँ, हमको बेयर लैंड चाहिए. ठीक है. और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब जो ऊपर से दिए गए फैक्टर्स हैं एटमॉस्फेयर से. ठीक है, इसको एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. ड्राउट, flood, snow, high wind, etc. And biological factors caused by man or other animals. For example, deforestation can be done by human beings. Overgrazing can be done by the animals other than human beings or by the animals which are related to human beings, or can be done by one more biotic agencies called microbes. Microbes may cause diseases. ठीक है, जब ये एपिडेमिक लेवल में पहुंचता है that particular geographical region becomes a bare or becomes a barren land or a bare piece of earth. नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेजन. अब क्या होता है बच्चों, खाली जगह तो बन गया है ना, धरती के ऊपर एक खाली जगह छोटे से हिस्से में है ना, इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन है ना, हमने डेफिनेशन में किया था. अब ये गाना गाता है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बेयर बन गया अब मुझे बसा लो है ना. ये किसको पुकारता है? The organisms which have to
start the next step of ecological succession. ठीक है, फिर ये गाना गाता है, बोलता है मैं 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता हूं, है ना। मेरा पहला स्टेप है माइग्रेशन, तो कम से कम माइग्रेशन तो दिखाओ मेरे मेरे प्यारो. What happens? Propagules of different plants. Different plants. Here we are talking about autotrophic succession, है ना मेरे प्यारे बच्चों. हेटेरोट्रॉपिक नहीं करेंगे. हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन जो है वो एक माइक्रो सक्सेशन है ना. तो what happens during migration, which is the first step of invasion? Different propagules start migrating toward the region. ये एक ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि जगह खाली हो गया तो उसके बाद स्पेशली उसी की तरफ जा रही है. ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है. नेचुरल प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और स्पोर्स. हम पढ़ते तो आए हैं, ठीक है. अगर एल्गी है, अगर ब्रायोफाइट्स है, अगर टेरोफाइट्स है, तो उनके स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं. और अगर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स है तो उनके सीड्स डिस्पर्स होते हैं. तो अब इन सब के लिए एक ही शब्द यूज करेंगे, प्रोपाग्यूल्स. So the propagules, when they are dispersing, ठीक है, by chance they settle on this bare land, ठीक है. They migrate towards this bare land and they settle on the substratum of this bare land. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. तो ये हमारा माइग्रेशन हो गया. चलो पहले हम इसका पढ़ लेते हैं. Successful establishment of the individuals of one or more species. Of one or more species. कई बारी में जो पायोनियर कम्युनिटी होता है, कई बार वो एक स्पीशीज से भी बनता है, बाय द मेंबर्स ऑफ और बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ सिंगल स्पीशीज. ठीक है, कई बारी ये एक से अधिक स्पीशीज से भी आपका पायोनियर कम्युनिटी बनता है. ठीक है. इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, that is bare area, is called invasion, and invasion is completed through 3 different steps: a migration, establishment and aggregation. ठीक है, हल्का सा मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं रीड करूंगा. माइग्रेशन हो गया बच्चों. माइग्रेशन सबको पता है. एस्टेब्लिशमेंट से पहले का स्टेप, माइग्रेशन ऑफ प्रोपेग्यूल्स टुवर्ड्स द साइट ऑफ सक्सेशन. ठीक है. अब क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर सेटल हो जाते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, और एस्टैब्लिश होते हैं. जर्मिनेट करते हैं, फिर ग्रो करते हैं बच्चों. जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो 2 स्टेजेस आते हैं. एक हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, एक को हम बोलते हैं एडल्ट स्टेज. या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, एक को बोल सकते हैं हम वेजिटेटिव स्टेज, ठीक है. और मैच्योरिटी दूसरा स्टेज आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अब उसी स्पीशीज या उसी किसी इंडिविजुअल के, किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स जो यहां पर माइग्रेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और जब सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है. ठीक है. जब सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उसी समय में हम बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. और एस्टैब्लिशमेंट को एक और शब्द यूज कर सकते हैं, एक्यासिस. एक्यासिस भी बोलते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट को हम कोलोनाइजेशन भी बोलते हैं. भाई जी कॉलोनी फॉर्म कर दिया, कोलोनाइजेशन. SATION करो या ZATION करो, कोई बात नहीं. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. मान लो कोई सीड, कोई प्रोपेग्यूल माइग्रेट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ग्रो किया, एक स्टेज के बाद वो खत्म हो गया. ठीक है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन. बिकॉज वी नो दैट बच्चों, फॉर द प्राइमरी स्टेज टू एस्टैब्लिश, फॉर द पायोनियर कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश, ठीक है, द फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी वेरी अनफेवरेबल, वेरी अनफेवरेबल. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. वेरी अनफेवरेबल. उसी वजह से तो हम
एक चांस ले सकते हैं कि वो बेयर लैंड बना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर कोई प्रोपेग्यूल जर्मिनेट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जुवेनाइल स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है, सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तभी हम उसको बोल सकते हैं दिस हैज बीन नाउ एस्टेब्लिश्ड। नाउ व्हाट हैपेंस, reproduction results in increase in number of the individuals of a particular species, that is called aggregation। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन, it involves the transfer of propagules which may be spores in case of algae, bryophytes or pteridophytes, and seeds in case of gymnosperms or angiosperms of various species from adjoining localities or from distant places। ठीक है, फिर ये अगेन डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, जो स्पोर्स हैं वो बहुत दूर तक डिस्पर्स होते हैं, बाकी जो सीड फॉर्म्स हैं कई अपने साइज की वजह से, कई अपने शेप या कोई स्पेशल मॉडिफिकेशंस की वजह से बहुत दूर तक डिस्पर्स होते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल अलग अलग किस्म के सीड्स का अलग अलग तरीके से होता है, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो it involves the transfer of propagules of various species from adjoining localities or distant places towards the geographical region where ecological succession is occurring। And what is that region? Any bare land, कोई भी नंगी धरती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेप इज एस्टेब्लिशमेंट। इट इन्वॉल्व्स जर्मिनेशन एंड देन सक्सेसफुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट including reproduction of the migrated species or the populations in a particular geographical region where ecological succession is occurring, again that is the bare land। And we know that reproduction results in increase in number of the individuals, and thus they start forming a population। And what is a population? Population is formed by total number of individuals of a species inhabiting a particular geographical region। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, the species or the population that establishes first is called pioneer species or the pioneer population, and if it is the only species established during first stage formation or the pioneer stage formation, that pioneer species is said to be the pioneer community। ठीक है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक से अधिक स्पीशीज माइग्रेट होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं, एक्सेस या कॉलोनाइजेशन होता है, उनका एग्रीगेशन होता है और वो आपका पायोनियर कम्युनिटी एस्टेब्लिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एस्टेब्लिशमेंट इज आल्सो नोन एज कॉलोनाइजेशन और एक्सेस। नाउ एक्सेस इज डन बाय individuals of few species, most of which disappear during the process of establishment, not during migration बच्चों। anyone can migrate but a few can establish because of the harsh environmental or the physical environment they face। Aggregation, reproduction results in increase in number of individuals of the species, or we can say reproduction results in increase in size of the population in a particular geographical region where ecological succession is taking place। As a result of aggregation, individuals of same or different species come more close to each other। अब ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, एक पौधा कुल्लू में है, एक पौधा लाहौल स्पीति में है, ठीक है, या एक पौधा यहां हमारे गांव पंडित बेड़ में है, एक जो है
एक पौधा उसी पौधा या कोई और पौधे का इंडिविजुअल बादाम है, ठीक है, तो कोएक्शन का कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। जो कोएक्शन या कंपटीशन है, जो इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है बच्चों, वो तब रिजल्ट करता है जब इंडिविजुअल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर ऑब्टेनिंग देयर पार्ट ऑफ फूड एंड स्पेस, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दैट प्रोसेस or that interaction or that competition results in a modification of the physical environment, ठीक है। और अगर सिंगल स्पीशीज है, सिंगल स्पीशीज का जो एग्रीगेशन होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द पायनियर कम्युनिटी कैन बी फाउंड बाय सिंगल स्पीशीज और मल्टीपल। इफ इट इज फाउंड बाय सिंगल स्पीशीज, दैट टाइप ऑफ एग्रीगेशन इज सेड टू बी सिंपल एग्रीगेशन, and if there are more than one species, that type of aggregation is said to be mixed aggregation, and as a result of aggregation, the different individuals of same or different species, they come close to each other, और ये एक रास्ता बनाते हैं किस तरफ बच्चों, कंपटीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूड इन्वेजन। अब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पीशीज आ गए जी, उसके बाद बाकी माइग्रेट हुए और एस्टेब्लिश हुए और उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है, ये कंटिन्यूड प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। क्योंकि सीजनल काम है। क्या चीज सीजनल काम है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोपेग्यूल्स एंड द माइग्रेशन ऑफ प्रोपेग्यूल्स, which is in fact the dispersal of propagules, and by chance they move toward the site of a ecological succession, तो हम उसको बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों। तो इन्वेजन भी कंटिन्यू रहता है, एज अ रिजल्ट there is more and more migration, more and more establishments, more and more aggregation of same or different species. सेम स्पीशीज के प्रोपेग्यूल्स भी एक सीजन में माइग्रेट होंगे, दूसरे तीसरे चौथे और कंटिन्यूड सीजन में माइग्रेट होते रहते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रोसेस है, ये एक ऐसा नहीं होता है बच्चों, इट टेक्स 100 ऑफ इयर्स for the replacement of that existing community by some other community, by some other higher community or higher serial stage, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अच्छी तरह से याद रखना है। न्यू स्पीशीज और द populations continue to migrate, and migration results in establishment of few and disappearance of many, ठीक है। सबके सब बच्चों याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, डार्विन भाई का एक सेंटेंस याद रखो, ठीक है। डार्विन भाई ने जब when he gave the theory of natural selection, जो पहला स्टेप कहा था बच्चों कि नेचर ने एक गिफ्ट दिया है एनॉर्मस फर्टिलिटी का, समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप समझ लो, एक बात समझ लो कि सारे के सारे प्रोपेग्यूल जर्मिनेट हुए और एस्टेब्लिश हो गए, है ना, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा, है ना, तब ये पूरा का पूरा अर्थ एक भालू की तरह दिखेगा, है ना, बाल ही बाल है जी, बाल ही बाल है, पौधे ही पौधे, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। अ फ्रैक्शन becomes successful for germination or establishment, ठीक है। A small part of the propagules, all the types of propagules, ठीक है, they become successful, others do not, so here new species or populations continue to migrate, establish and aggregate in a geographical region where ecological succession is taking place। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया है ना, पहला स्टेप क्या था, न्यूडेशन। सेकंड स्टेप क्या था बच्चों, इन्वेजन। और इन्वेजन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3, माइग्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड एग्रीगेशन। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, कंटिन्यूड इन्वेजन। इन्वेजन कंटिन्यू होता रहता है बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट आएगा कंपटीशन और कोएक्शन। ठीक है, इसको हम अगले सेगमेंट में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तभी लेक्चर थोड़ा सा छोटा भी बनेगा, तो अगले सेगमेंट में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों।